नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। चलिए देखते हैं 28 सितंबर की अहम खबरें, लेकिन उससे पहले जानते हैं आज की अहम सुर्खियां। ईरानी मुजाहिरों में शिद्दत, सिक्योरिटी फोर्सेस की झड़पों में 75 से ज़्यादा अफराद हिलाक। दुबई के सुपरमार्केट्स में आवाम के लिए मुफ्त रोटी निकालने की 10 मशीनें। मुंबई में नवाब मस्जिद ट्रस्ट की मिल्कियत को महज 3 दिन में खाली करने बीएमसी का हुक्म। आज फिर पूरे मुल्क में पीएफआई के मुख्तलिफ ठिकानों पर एनआईए के छापे। शशि थरूर 30 सितंबर को कांग्रेस सदर के ओहदे के लिए दाखिल करेंगे नामजदगी। सुप्रीम कोर्ट ने असल शिवसेना होने के दावे पर फैसले को रोकने से किया इनकार। स्पेलिंग की मामूली गलती पर उस्ताद ने कम उम्र तालिबे इल्म को उतार दिया मौत के घाट। पीएफआई और एसडीपीआई पर हालिया छापेमारी पर वजीर सेहत सुधाकर का सख्त रद्द-ए-अमल। शुराइम टूर्स इंटरनेशनल यकीनन वो लोग दुनिया के खुशनसीब बंदों में शुमार होते हैं जिनको तवाफ़े काबा और इमाम हरम की इख्तिदा में 2 रकत अदा करने का मौका मिल जाए। आप भी उन खुश नसीबों में शामिल हो सकते हैं। यकीनन शुराइम टूर्स इंटरनेशनल के जरिए इस ख्वाब को पूरा किया जा सकता है। बेंगलोर के शुराइम से हरम के सुदैस तक पहुंचना अब नामुमकिन नहीं है। आज ही राबिता करें शुराइम टूर्स इंटरनेशनल। अब इंटरनेशनल न्यूज तफसील से। 22 साला महीसा अमीनी की हिलाकत के बाद ईरानी मुजाहिरों को 10 दिन से ज्यादा हो चुके और मुजाहिरे 46 शहरों और देहातों में फैल चुके हैं। बताया जाता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़पों में 75 से ज्यादा अफराद हिलाक हो चुके हैं। इसके अलावा तेहरान में हुजूम की जानिब से आमिर मुर्दाबाद के नारे बुलंद हो रहे हैं और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई की 3 दहाइयों से जायद की हुक्मरानी के खात्मे का मुतालबा किया जा रहा है। इत्तलात के मुताबिक 17 सितंबर से शुरू होने वाले मुजाहिरों के बाद 1200 से ज्यादा मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया जा चुका है। दुबई की सुपरमार्केट्स में ऐसी 10 मशीनें लगाई गई हैं जिनसे वहां की आवाम जरूरत के तहत मुफ्त रोटी निकाल सकती है। यह फैसला दुनिया में बढ़ती कीमतों और गुर्बत में इजाफे के पेश नजर किया गया है। यूक्रेन हमले के बाद से दुनिया में ग़िज़ाई अजनास की कीमतें आसमान को छूने लगी हैं। वहीं फलकबोस इमारतों का यह रेगिस्तानी शहर भी मुतासिर हुआ है। बताया जाता है कि दुबई की सुपरमार्केटों में गुज़िश्ता हफ्ते एक 10 वेंडिंग मशीनें लगाई गईं जिनमें कंप्यूटर टच स्क्रीन की मदद से लोग अपने लिए मुख्तलिफ किस्म की रोटी का इंतखाब कर सकते हैं। इसमें सैंडविच बनाने के लिए ब्रेड, पट्टा रोटी या चटपटी हिंदुस्तानी तर्ज की चपाती के ऑप्शंस मौजूद हैं। मशीन में क्रेडिट कार्ड की जगह भी मौजूद है, मगर ये अतियात देने के लिए है, अदायगी के लिए नहीं है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने इस हफ्ते रिजर्व फौजियों को जुज़वी तौर पर मुतहरिक करने का ऐलान किया है, जिसकी वजह से हजारों रूसी बाशिंदे यूक्रेन में जंग लड़ने के लिए भर्ती होने से बचने पड़ोसी ममालिक में फरार हो रहे हैं। रूसी शहरी कजाकिस्तान और मंगोलिया की सरहद पर लंबी कतारों में खड़े रहने पर मजबूर हैं ताकि वो इन ममालिक में दाखिल हो सकें, लेकिन सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से रूसी मकबूजा इलाकों में जवाबी कार्रवाई को पसपा करने के मकसद से 3 लाख फौजियों को जुज़वी मुतहरिक करने के ऐलान के बाद कोई उनके पास चारा नहीं है। हुक्काम का कहना है कि सरहद पर सूरत हाल इंतहाई कशीदा है, जिसकी वजह से सरहद पर एक मोबिलाइजेशन ऑफिस कायम किया जाएगा। बैतुस्सलाम टूर्स एंड ट्रैवल्स। हरम मुक़द्दस के दीदार की आरज़ू किसे नहीं होती। ज़ायरीन हरम की सेहत और ग़िज़ा के अलावा आराम का ख्याल रखते हुए मकामात मुक़द्दसा के सफ़र को यकीनी बनाने के लिए एक मोतबर नाम बैतुस्सलाम। आज ही राब्ता करें बैतुस्सलाम टूर्स एंड ट्रैवल्स। अब नेशनल न्यूज़ तफसील से। मुंबई के मुस्लिम अक्सरियती इलाके में नवाब मस्जिद ट्रस्ट की मिल्कियत को महज 3 दिन में खाली करने बीएमसी ने हुक्म जारी किया है।
बताया जाता है कि ट्रस्ट के कुछ अरकान ने 3 मंजिला इमारत को गैर कानूनी तरीके से 9 मंजिला इमारत में तब्दील कर देने पर बीएमसी ने यह हुक्मनामा जारी किया है, जिसमें नवाब मस्जिद के ट्रस्टी और कुछ बिल्डर्स शामिल हैं। बिल्डिंग के गैर कानूनी होने का इल्जाम आयद करते हुए बताया गया है कि इमारत कभी 3 मंजिला हुआ करती थी, लेकिन बाद में इसे 3 माले से सीधे 9 माले तक गैर कानूनी तरीके से तामीर किया गया। यही नहीं बल्कि इसे फरोख्त करके यहाँ दूसरी जगहों से मकीनों को मुंतकिल करा दिया गया। अब बीएमसी की जानिब से इमारत खाली करने के हुक्म से ये सब परेशान हैं। एनआईए और पुलिस ने आज फिर पूरे मुल्क में पीएफआई के मुख्तलिफ ठिकानों पर छापे मारे। जराये का कहना है कि छापों के दौरान मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में लिया गया है। आज सुबह एनआईए ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक समेत 8 रियासतों में वाक़े पीएफआई दफातर पर छापे मारे और आखिरी इत्तलात मिलने तक छापे की कार्रवाई जारी थी। वाज़ेह रहे कि 22 सितंबर को भी एनआईए और ईडी ने पीएफआई के मुश्तबा अरकान को पकड़ने के लिए कम से कम 8 रियासतों में कई मकामात पर छापे मारे थे, जिनमें औरंगाबाद, जालना, परभनी, शिमोगा, बीदर, बल्लारी, हुबली, कलबुर्गी और आसाम के नागरबेरा के अलावा मेरठ, बुलंदशहर, सयाना, सरूरपुर, लसारी गेट और दिल्ली के मुख्तलिफ मकामात शामिल हैं और पीएफआई के 100 से ज़्यादा अरकान को उस वक्त गिरफ्तार किया गया था। कांग्रेस सदर के ओहदे के इंतखाब से ऐन कबल अशोक गहलोत और राजस्थान अरकान असम्बली के दरमियान तलखियों के मामले की वजह से आला क़यादत को बड़ा झटका लगा है। वहीं अशोक गहलोत को सदर के ओहदे की दौड़ से बाहर करने का भी मुतालबा किया जा रहा है। इसी दौरान ये खबर आ रही है कि कांग्रेस के रुकने पार्लिमान शशि थरूर 30 सितंबर को कांग्रेस सदर के ओहदे के लिए नामजदगी दाखिल करेंगे। काबिले जिक्र है कि राहुल गांधी का कांग्रेस पार्टी का सदर बनने से इनकार के बाद कांग्रेस पार्टी के सामने बड़ा चैलेंज था कि अगर राहुल गांधी नहीं तो कांग्रेस का सदर कौन होगा। मध्य प्रदेश में दुर्गा उत्सव में हिंदू मजहब के लोग अपनी देवी दुर्गा की आराधना करने के लिए गरबा करते हैं और डांडिया खेलते हैं। उन गरबा में मुस्लिम तबके के दाखिले पर बीजेपी के कई लीडरान ने पाबंदी का मुतालबा किया था। वहीं आज गरबा प्रोग्राम में मुस्लिम तबके के दाखिले पर वजीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ये हिंदुओं की शक्ति आराधना है और गरबा जलसे में दाखिले के मामले पर रियासत के वजीर सकाफत साफ कह चुके हैं और जो भी गरबा प्रोग्राम में आए वो अपना आइडेंटिटी कार्ड साथ लेकर आए ताकि कोई ऐसा तनाज़ा ना हो जिससे माहौल ख़राब हो। मुस्लिम जिम्मेदारों ने नौजवानों से गरबा प्रोग्राम में शिरकत न करने को कहा है और लव जिहाद की आड़ में बेतुके इल्जामात से बचने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज इलेक्शन कमीशन को एकनाथ शिंदे ग्रुप के असल शिवसेना होने के दावे पर फैसले को रोकने से इनकार कर दिया। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की सरबराही वाली 5 जजों की आईनी बेंच ने कहा कि शिवसेना में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के धड़े के दरमियान पार्टी तनाज़े का फैसला करने के लिए इलेक्शन कमीशन के सामने कार्रवाई पर कोई रोक नहीं लगेगी। बेंच ने कहा कि ठाकरे धड़े की इस दरखास्त पर गौर करने से इनकार कर दिया कि इलेक्शन कमीशन को इस वक्त तक मामले को आगे बढ़ाने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि सुप्रीम कोर्ट शिवसेना के मेंबरान असम्बली की नाअहली से मुताल्लिक दरखास्त पर फैसला नहीं ले लेती। बेंच ने कहा कि हम हिदायत देते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने कार्रवाई पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने मकामी मसले पर संजीदा इकदाम करते हुए सरकार से कहा है कि अगर मेवा से भरी गाड़ियों के लिए रास्ता नहीं खोला गया तो लोगों के साथ मिलकर कौमी शाहराह पर एहतजाज होगा। उन्होंने कहा कि मेवा मंडियों में खराब हो रहा है जिससे लोगों को बेतहाशा नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मेवा सनत से वाबिस्ता लोगों ने बैंक कर्जे लिए हुए हैं, उनको ये पैसा कौन देगा। महबूबा ने कहा कि अमरनाथ यात्रा के दौरान लोगों को घरों में ही बंद कर दिया गया था। आज सुप्रीम कोर्ट के लिए तारीख साज दिन है क्योंकि अब आम लोग भी सुप्रीम कोर्ट की समाअत बराह रास्त देख सकेंगे। दरअसल आज से आईनी मामलात की लाइव स्ट्रीमिंग का फैसला लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आईनी बेंच के सामने मुकदमात की समाअत की लाइव टेलीकास्ट का इंतजाम किया है। ख्याल रहे कि सुप्रीम कोर्ट में समाअत की लाइव स्ट्रीमिंग करने का फैसला गुज़िश्ता हफ्ते ही चीफ जस्टिस यूयू ललित की सरबराही में मुकम्मल अदालती इजलास के दौरान लिया गया था।
उत्तर प्रदेश में स्पेलिंग की मामूली गलती पर उस्ताद ने कम उम्र दलित तालिब इल्म को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस को दिए गए बयान के मुताबिक निखिल नामी तालिब इल्म ने इम्तिहान के दौरान लफ्ज सोशल की स्पेलिंग गलत लिखी थी, जिस पर टीचर ने उसे लोहे के रॉड और लातों से तशद्दुद का निशाना बनाया और इलाके से फरार हो गया। 15 साला तालिब इल्म को नीम मुर्दा हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम वो जानबर न हो सका और जान की बाजी हार गया। तालिब इल्म की मौत पर शदीद एहतजाज शुरू हो गया है और मुजाहिरीन की जानिब से टीचर को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया जा रहा है। मुजाहिरीन ने एहतजाज के दौरान एक पुलिस वैन को भी नजरआतिश किया, जिसके बाद पुलिस अब तक एहतजाज करने वाले दर्जन भर मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर चुकी है। मध्य प्रदेश के साबिक वजीर आला और कांग्रेस के रियासती सदर कमलनाथ ने लिम्पी वायरस से रियासत में गायों की मौत पर हुकूमत को निशाना बनाया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि गौ भक्त होने का दावा करने वालों की हुकूमत में आज गौ माता का यह हाल है। हुकूमत के तमाम दावे और ऐलाना सिर्फ कागजी साबित हो रहे हैं। कमलनाथ ने रियासती हुकूमत पर तंज करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में लिम्पी वायरस का कहर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और दूसरे अजला जो इन्फेक्शन से बच गए थे वो भी इसका शिकार हो रहे हैं। साबिक वजीर आला ने कहा कि मुफ्त वैक्सीन का ऐलान किया गया है, लेकिन वैक्सीन का कहीं अता पता नहीं, और जब इस वायरस ने रियासत में दस्तक दी थी तो हुकूमत की पूरी तवज्जो चीता इवेंट पर थी और हुकूमत पूरी तरह लापरवाह रही, जिसकी वजह से यह इन्फेक्शन बढ़ा है। कांग्रेस के कौमी सदर का इंतखाब काफी दिलचस्प होता जा रहा है। पहले ख्याल किया जा रहा था कि गांधी खानदान के सबसे खास और राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत आसानी से इस ओहदे पर मुंतखब हो जाएंगे और सोनिया गांधी और राहुल गांधी की हिमायत उनके साथ रहेगी। लेकिन सियासी उतार चढ़ाव के दरमियान राजस्थान के 20 एमएलए अशोक गहलोत से मुलाकात के लिए सीएम हाउस पहुंचने के बाद इस मुलाकात को सियासी बहरान से जोड़ा जा रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस डिसिप्लिनरी कमेटी के सदर AK एंटोनी को दिल्ली बुलाया गया है। इस दौरान सचिन पायलट भी दिल्ली पहुंच गए हैं और वो पार्टी हाईकमान से मिल सकते हैं। इन सब बातों के दरमियान देखना यह है कि कांग्रेस सदारती ओहदे के लिए मजीद क्या क्या तब्दीलियां आती हैं। मिलियस एकेडमी टेक्नोलॉजी के इस दौर में मिल्लत के बेशुमार मसाइल हैं, लेकिन उसमें आला तालीम का हुसूल एक अहम मसला है। ड्रॉप आउट के बढ़ते मसले के पेश नज़र आला तालीम को यकीनी बनाने के लिए मिलियस एकेडमी एक मोतबर नाम है। आप भी इससे जुड़कर आला तालीम और आला ओहदों का ख्वाब पूरा करें। अब स्टेट न्यूज तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज बेंगलुरु में HAL की क्रायोजेनिक इंजन तैयार करने वाली फैक्ट्री का इफ्तिताह किया। सदर जमहूरिया ने कहा कि क्रायोजेनिक इंजन बनाने वाली फैक्ट्री का इफ्तिताह न सिर्फ HAL और इसरो बल्कि पूरे मुल्क के लिए एक तारीखी लम्हा है। उन्होंने कहा कि HAL ने दिफा के शोबे में भारत को खुद मुनहसिर बनाने में जबरदस्त ताउन किया है और कहा जा सकता है कि HAL फौज के पीछे एक ताकत है। सदर जमहूरिया ने कहा कि इस इदारे ने 1960 में जब काम काज शुरू किया था तो भारत को शदीद गुर्बत और नाकामगी के चैलेंजेस दरपेश थे, लेकिन इसरो की सलाहियतें तेज रफ्तारी से परवान चढ़ीं और उसने टेक्नोलॉजी के एतबार से तरक्की याफ्ता मुल्कों तक तवज्जो हासिल कर ली। PFI और SDPI पर हालिया छापेमारी के दौरान वजीर सेहत डॉक्टर के सुधाकर ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि मुंतखब नुमाइंदों पर हमला और उनके कत्ल की साजिश करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बजाय क्या उनकी पूजा की जाए। उन्होंने कहा कि मुआशरे के खिलाफ साजिश करने वालों से सख्ती से निपटा जाए और उनको खत्म किया जाए। उन्होंने कहा कि तहकीकात के बाद मजीद गिरफ्तारियां होंगी और इत्तलात हैं कि वो अवाम में इंतशार पैदा करने की तैयारी कर रहे हैं और वजीर आजम को कत्ल करने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये जानने के लिए तहकीक करना होगा कि यह अनासिर ऐसे जुराइम की सलाहियत रखते हैं या नहीं। नाजरीन, ये थी ताज़ा तरीन खबरें जो आप तक पहुंचाई गई। हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरह आपका ताउन अब तक जारी रहा, मुस्तकबिल में भी इसी तरह आप ताउन करते रहेंगे। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मुलाकात होगी ताज़ा तरीन खबरों के साथ।